अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात जो लगातार मेरे साथ जो हाथ में कागज है, ये स्टेटमेंट्स में आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता है, उसमें ज्यादातर दलील इस बात के इर्द गिर्द है कि यंग माइंड्स जो है, जो नौजवान है इस मुल्क के, वो उनको इन्फ्लुएंस करेगा और नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे इस तरह के कार्टून्स। आप सबके पास ये जानकारी है कि ये कब के छपे कार्टून है, ये 2006 की किताब है। दलील ये दी जा रही है कि ये यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस करने वाली। योगेंद्र यादव, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। मैं ऑनेस्टली चाह रहा हूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं यंग माइंड इस प्रोग्राम को देख रहे हो, ये वाकई इस तरह की दलीलें कैसी नजर आती है जब देश की संसद में ये कहा जा रहा है कि ये नौजवान की मानसिकता को प्रभावित करने वाले कार्टून्स हैं? मैं समझता हूँ सांसद बहुत बिजी लोग होते हैं और शायद हो सकता है बच्चों से बात करने का उन्हें कई सालों में वक्त न मिला हो। मुझे अक्सर मिलता है ऐसा वक्त, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। आज के 13-14 साल की उम्र के बच्चे क्या कुछ जानते हैं, यदि हमारे सांसदों को पता लग जाए तो वो शायद दोबारा से अपनी बहस को नए सिरे से शुरू करें। बच्चे क्या कुछ पढ़ते हैं, क्या कुछ जानते हैं, किस तरह की चीज़ें सोचते हैं। और मैं तो 13-14 की बात कर रहा हूँ। कक्षा 9 में आज 15 साल के बच्चे पढ़ते हैं, और जिस कक्षा 11 के कार्टून पे विवाद है वो बच्चा है जो अगले 1.5 साल में आपके यहाँ वोट डालने वाला है। अगर वो इतना अपरिपक्व है कि एक कार्टून देख के उसका सब कुछ हिल जाएगा, या तो संसद को एक कानून पास करना चाहिए कि 18 साल की उम्र में इतने अपरिपक्व लोगों को वोट क्यों दे रहे हैं आप। 21, 22, 25 साल में वोट देना चाहिए, नहीं तो ऐसा भूल नहीं करनी चाहिए। और अगर वो है, ये सब सोच सकता है, तो उससे सीधे बात क्यों ना करें। देखिए, ये जो सारी बात कार्टून की बात आते ही हमारे मन में सिर्फ होता है हंसी मजाक। कार्टून हंसी मजाक मखौल की चीज नहीं है। कार्टून एक दिमाग को बनाने का औजार है और एक कमेंट है। सबसे इंपॉर्टेंटली एक कमेंट है, एक प्रतिक्रिया है, एक कला, एक के माध्यम से जी। और ये बच्चे हैं, देखिए आपको याद होगा जब आप में स्टूडेंट हुआ करते थे, नागरिक शास्त्र की किताबें क्या बोर किस्म की किताबें होती थी, जिसमें आपको संविधान के आर्टिकल रटवाए जाते थे और उससे संविधान और लोकतंत्र में आस्था बनने की बजाय एकदम विमुख हो जाते थे। पता नहीं क्या ये पॉलिटिक्स, सिविक्स क्या चक्कर है, पता नहीं। हमने चुनौती दी कि नहीं, सिविक्स से बच्चों को हम बात करवाएंगे। एक लोकतांत्रिक देश की जिम्मेवारी है कि अपने आने वाले नागरिकों को लोकतंत्र के बारे में, संसद के बारे में, राजनीति के बारे में सिखाए, उनकी आस्था जगाए। मैं आस्था शब्द बता रहा हूं। मेरे लिए और प्रोफेसर पलशिकर के लिए राजनीति में आस्था जगाना एक सबसे महत्वपूर्ण मिशन था इस किताब के पीछे। आज जब मैंने सांसदों को सुना ये कहते हुए कि राजनीति विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, षड्यंत्र है इस देश में लोकतंत्र को उखाड़ने का, मैंने माथा पकड़ लिया। फिर मैंने देखा उन सब के हाथ में एक 10-15 पेज की कुंजी थी जिसमें 5-10 कार्टूनों को रिप्रोड्यूस किया हुआ था। और मेरे सांसद भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं, पिछले प्रोग्राम में 10 मिनट पहले तक कहते रहे मैंने पूरे 32 पेज की किताब पढ़ी है, जिसका मतलब उन्होंने किताब का मुंह भी नहीं देखा है। 112 पेज की किताब है। कार्टूनों का एक सिर्फ संग्रह के अलावा मुझे ऐसा महसूस हुआ, मैं गलत हो सकता हूं और मुझे बताइए यदि मैं गलत हूं, जिन सांसदों ने इतना जम के आज बात की, उनमें से एक भी सांसद ने इस किताब की एक भी पंक्ति के बारे में बात नहीं की। मुझे नहीं लगता उनमें से किसी ने इसका एक अध्याय भी पढ़ा था। मुझे नहीं लगता उन्होंने इस किताब का आमुख भी पढ़ा था, जिसमें बताया गया था कि इस किताब का उद्देश्य क्या है। तो संसद सर्वोच्च है अभिज्ञान, लेकिन सर्वोच्च जो है उसका ज्ञान भी तो सर्वोच्च होना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ये एक मुद्दा था जिसको एक इमोटिव इशू में तब्दील करके, हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में अक्सर ऐसे तमाम मुद्दे उठ जाते हैं जो कोर इश्यूज जो देश चलाने के उससे हट जाते हैं, एक इमोशनल इशू में इसको तब्दील कर दिया गया और उसके बाद एक हंगामे में तब्दील हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा। मुझे आज ऐसा कुछ, देखिए जब अंबेडकर साहब के कार्टून के बारे में बात हुई तो उसमें एक भावना का पक्ष था जिसका मैं सम्मान करता हूं, जिसकी कुछ दिक्कत में अगर किसी को परेशानी होती है, एक अलग तरीके से देखता है, मैं समझ सकता हूं। मैं अब मतभेद रखूंगा लेकिन समझूंगा। आज जो हुआ वो कुछ ऐसा जैसे देश के राजनेता अपनी एक ट्रेड यूनियन बना लें और करें अरे भाई अब पार्टियों का मामला भूल जाओ, अब अपनी ट्रेड यूनियन का मामला आ गया, अब हम सबको मिलकर अपनी रक्षा करनी है। लोकतंत्र में राजनेता ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.